हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक प्यार सी स्माइल के साथ। छोटा सा अनाउंसमेंट है आपके लिए कि यदि आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो ऊपर आई बटन के अंदर क्लिक करना, पहला पार्ट आपको मिल जाएगा, पहले उसको वॉच करना, ठीक है। फिर आपको लिंक मिल जाएगा। तो जहां से इस पूरे लेक्चर के अंदर आपको क्या करना है, जितने भी राजे आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक हम पकड़ेंगे, जितने भी एग्जांपल, जितने भी क्वेश्चन आपकी बुक के अंदर, वो सारे के सारे यहाँ पर आपके पास डिस्कस किए जाएंगे। तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, ठीक है। यदि आप इसको यहाँ पर पूरा देखने की कोशिश करते हो 20 मिनट के अंदर ये कवर हो जाएगा। यहाँ पर एक डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि सेंट्रल कॉन्क्वाइड्स क्या हमारे पास होते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या बी नो दैट ओरिजिन इज अ सेंटर ऑफ द एलिप्सॉइड होता है, हाइपरबोलॉइड होता है हमारे पास, और वन शीट एंड टू शीट की जो हमारा ना उनका ओरिजिन होता है, लाइक वो सेंटर होता है। किनका रजे, एलिप्सॉइड का होता है, हाइपरबोलॉइड ऑफ वन शीट का होता है, हाइपरबोलॉइड ऑफ टू शीट का होता है। और वैसे कॉन्क्वाइड्स आर कॉल्ड सेंट्रल कॉन्क्वाइड्स, मतलब जिन कॉन्क्वाइड का ओरिजिन जो हमारे पास है सेंटर होता है, या फिर सेंटर बोलो कि ओरिजिन होता है, ऐसे कॉन्क्वाइड जिनका सेंटर आपके पास ओरिजिन होता है उनको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल कॉन्क्वाइड बोलते हैं। और उनकी जो इक्वेशंस होती है, उनकी इक्वेशन इस फॉर्मेशन के आपके पास रहती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है हमारे पास, ठीक है। और सेंट्रल ये तो इक्वेशन होगी, एंड इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ सेंट्रल कॉन्क्वाइड होती है, और इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म भी कह सकते हैं राजे। इसके अंदर हमारे पास 3 प्लेन होते हैं, लाइक ऑल दीज सरफेस हैव अ सेंटर एंड 3 पर्टिकुलर प्रिंसिपल प्लेन्स आपके वजह से, एक्स वाई प्लेन हो गया, वाई जेड प्लेन हो गया, जेड एक्स आपका प्लेन हो गया, और सेंटर आपको रीजन रहता है। यहां पर इफ आपके पास एबीसी और आर पॉजिटिव हो रहा है, सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, तो फिर आप इसको एलिप्सॉइड कह सकते हैं। आपके पास 2 पॉजिटिव 1 नेगेटिव रहेगा तो हम इसको हाइपरबोलॉइड ऑफ वन शीट कहेंगे। जहां फिर हमारे पास 2 नेगेटिव रहेंगे और 1 पॉजिटिव होगा तो फिर भी वो हमारे पास सरफेस ऑफ हाइपरबोलॉइड का ही होगा, ऑफ 2 शीट का, ठीक है। ऑल आर द नेगेटिव कभी भी हो नहीं सकते, यहाँ पर कैन नॉट बी नेगेटिव, सारे के सारे एक टाइम के ऊपर नेगेटिव नहीं हो सकते, ठीक है। ये तो एक पर्टिकुलर मैंने आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे रखी है, बिकॉज हम यूज करेंगे आगे जाकर एग्जाम्पल के अंदर, ठीक है। तो उसके बाद आपको जो पता होना चाहिए, यहाँ पर एक और पर्टिकुलर कैटेगरी आपके पास निकलकर सामने आती है कि समटाइम जब हम रोटेट करते हैं, लाइक आपको सरफेस ऑफ रोटेशन के अंदर से मिल जाता है कि इफ वी रोटेट द एलिप्स, जो हमारे पास सिंपल एलिप्स होता है, जहां पर आपका z यहाँ पर इन्होंने 0 कर रखा है, दैट इज बिकॉज वी डील विद द एक्स वाई प्लेन। हम बात करें जब हम एक्स वाई प्लेन के अंदर किसी भी एलिप्स को राजे रोटेट करते हैं अबाउट इट्स मेजर एक्सिस, मान लो आप इसको एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करें, तो बी गेट ए सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन आपके पास आ जाता है। जैसे ऐसे आप इसको बोलेंगे, बिकॉज हम एक्स एक्स के अबाउट आप रोटेट करें तो राजे आप एक्स वाले को कुछ मत करना, ठीक है। तो आपके पास एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन वहां पर आपके पास जो वाई स्क्वायर होगा ना, आपका वाई, वो आपका वाई रिप्लेस हो जाएगा इस चीज के साथ, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपके साथ करा था। यदि आप एक्स एक्सिस के साथ रोटेट कर रहे हैं तो आपका वाई रिप्लेस हो जाएगा अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के साथ। तो वही चीज यहाँ पर आपने करनी है, तो आपके पास जो भी रिक्वायर्ड आंसर बनेगा, लाइक जहां पर वाई और जेड का जो नीचे वाला आपका डिनोमिनेटर वो सेम आ रहा, तो ऐसे राजे आपके सरफेस को हम क्या बोलते हैं, प्रोलेट स्फेराइड, है ना। इसको आप जिस स्फेयर से बनता है, स्फेराइड आप बोल सकते हैं। ये स्फेयर होता है स्फेयर की तरह। अब स्फेयर कब होता है, जब तीनों आपके पास नीचे सेम हो जाए, लाइक नीचे आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, लाइक यदि आपके पास तीनों के तीनों डिनोमिनेटर जो सेम होते हैं तो फिर आपके पास जो स्फेयर की इक्वेशन बनती है। लेकिन जहां पर आपका एक डिफरेंट है, 2 सेम आते हैं, तो ये वहां से प्रोलेट आपका स्फेराइड बन जाता है। ऐसे ही दूसरे केस के अंदर यदि आप अपने स्फीयर को, लाइक हमें एक्स वाई प्लेन के अंदर, लेकिन हम इसको माइनर एक्सिस के अबाउट आप रोटेट करते हो, ऊपर हमने मेजर एक्सिस के अबाउट रोटेट करा, जहां पर आप माइनर के साथ करते हो तो हमारे पास जो भी चीज बनेगी उसको आप ओबलेट बोलेंगे। और जब आप माइनर दैट इज अ वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट करेंगे तो इन दैट में आपको रिप्लेस करना पड़ेगा एक्स को किसके साथ, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के साथ आप रोटेट करेंगे। इसका मतलब अब एक्स स्क्वायर और जेड स्क्वायर के जो नीचे डिनोमिनेटर आएंगे वो आपके पास सेम बनेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये चीज निकलकर सामने आ जाएगी। यहां पर जेड स्क्वायर का ऑप्शन आपको ए स्क्वायर देखने को मिलेगा, तो विच इज कॉल्ड द ऑब्लेट स्फेरॉइड आपके पास आ जाता है। हाइपरबोलॉइड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ वन शीट, इसकी इक्वेशन हमें पता है कि आपके पास ऐसी कोई भी इक्वेशन, यहां पर थोड़ा ध्यान रखना, एक हमें हाइपरबोलॉइड वैसे हमने वन शीट का करा, लेकिन जहां पर हाइपरबोलॉइड ऑफ रेवोल्यूशन आ रहा, हाइपरबोलॉइड ऑफ रेवोल्यूशन ये हमारे पास कैसे बन रहा है, ये हाइपरबोला से बनता है। यहाँ पर हाइपरबोला आप एक्स जेड प्लेन के अंदर ले रहे हैं तो वाई हमारा 0 रहेगा, ए भी दोनों के दोनों पॉजिटिव है। यदि आप इसको रोटेट करते हैं अबाउट इट्स कंजुगेट एक्सिस, बोलो तो आप जो इसकी ना माइनर एक्सिस होती है उसको हम कंजुगेट बोल सकते हैं, और जो मेन होती है उसको आप ट्रांसवर्स बोल सकते हैं। तो यदि आप जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट करते हैं तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक्स को रिप्लेस करना पड़ेगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के साथ, तो वहां से आपके पास निकल कर ये बन जाएगा
जेड ए के आगे नेगेटिव है, 2 के आगे पॉजिटिव, लेकिन जहां पर आपका एक्स और वाई जो आपके पास दो बन रहे हैं ना, उनका डिनोमिनेटर सेम है, तो इसको आप बोलते हैं हाइपरबोलॉइड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ वन शीट है। बस सुन लो, ध्यान से सुनने की बातें हैं, आपके पास टाइम नहीं होता समटाइम कि आप सुनने के लिए टाइम नहीं, फिर आप स्किप करते हो, फिर बाद में पछताते हो कि यार समझ नहीं लग रहा। उन चीजों को ध्यान रखो, थोड़ा सा सब्र और पेशेंस के साथ ही हर चीज आपको जहां पर समझ आएगी, ठीक है। तो एक आपको दे रखा है फिर से, लेकिन अभी हम इसको ना रोटेट करें ट्रांसवर्स एक्सिस, जो कि एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करेंगे, तो फिर आपका जो यहाँ पर जेड होगा उसको आपको रिप्लेस करना पड़ेगा जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के साथ। कहने का मीनिंग कि आपका वाई और जेड का ऑप्शन आपके पास यहाँ पर सेम मिलेगा, तो जहां पर आपके पास दोनों जो नेगेटिव है उनके आपको क्या मिल रहे हैं, डिनोमिनेटर सेम मिल रहे हैं, तो इसको आप बोलते हैं हाइपरबोलॉइड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ टू शीट वाला बोल सकता है। एक आपके पास पैराबोलॉइड भी होता है ऑफ रेवोल्यूशन। पैराबोला आपके पास एक्स स्क्वायर 4a जेड यहां पर ले रखे हैं, ठीक है। यदि आप इसको राजे रोटेट कर लेते हैं अबाउट जेड एक्सिस, तो आपके पास क्या होगा, एक्स को रिप्लेस करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो फिर आपके पास ऐसा जहां पर फॉर्मेशन बन जाती है, तो ये पैराबोला से बनता है, तो इसको आप पैराबोलाइड ऑफ रेवोल्यूशन बोल सकते हैं। ये तो हमारे पास आज का थ्योरेटिकल पोर्शन था, लेकिन इतना इनफ नहीं है। यदि आप पूरा लेक्चर समझना चाहते तो आपको और चीजें भी करनी पड़ेगी। घर के अंदर बैठो, एक कैलेंडर के ऊपर, एक चार्ट के ऊपर या एक पेज के ऊपर इन सभी रिजल्ट को लिख लो कि यदि ऐसी इक्वेशन आती है तो हम इनको ये बोलते हैं। और आपको प्रीवियस जो कि मैंने लेक्चर के अंदर बता रखे थे ये मेन इक्वेशंस, तो यहां पर आपको एलिप्सॉइड की इक्वेशन पता होनी चाहिए, हाइपरबोलॉइड ऑफ वन शीट की मेन इक्वेशन। फर्क कितना आ रहा है आपका हाइपरबोलॉइड ऑफ वन शीट और हाइपरबोलॉइड ऑफ रेवोल्यूशन के अंदर, फर्क कितना आ रहा है, जहां पर एबीसी आपके डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन वन शीट के अंदर आपको यहां पर दोनों के दोनों सेम मिलेंगे। और हाइपरबोलॉइड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ टू शीट के अंदर आपको यहां पर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर सिंपल सेम मिलेगा, बी स्क्वायर मिलेगा। यहां पर एलिप्टिक पैराबोलॉइड है आपके पास, ठीक है। और यदि आपके पास जे भी नीचे सेम आ जाता तो इसको भी आप यहां पर आगे जाकर कह पाएंगे कि जो हमारा रेवोल्यूशन से बन रहा है। तो ये सभी की सभी जो इक्वेशंस है यदि आपके माइंड में है तो हम इस एक्सरसाइज के साथ जा सकते हो। आप चाहते हो कि यार 5 नंबर मेरे से जहां से पक्के हो जाए, तो जो प्रीवियस वर्क था वो देख लेना लेक्चर ध्यान से, और इस वाले के अंदर टिक कर बैठ जाओ, आपको पूरा समझा गया आ गया, ठीक है। हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 8। 3 एग्जाम्पल उठाएंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल है, डोंट वरी। आप नीचे देखो कि आपके पास पूरे का पूरा मटेरियल है, बस आपको पेशेंस से बैठना है। पहली एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 9 हमारे पास यहां पर दे रखी है कि आइडेंटिफाई द फॉलोइंग सर्फेसेस। उन्होंने पूछा है कि आप इनको आइडेंटिफाई करो कि कैसे सरफेस आपके पास बन रहे हैं। दो चीजें यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट आने वाली जो मैं आपको यहां पर बताऊंगा, वो कैसे करते हैं उसके लिए आप वेट करना, ठीक है। सबसे पहले पहली क्वेश्चन उठानी में यानी जहां पर आपको सब कुछ डिटेल में समझाना है। एक एग्जाम्पल देख लेंगे तो सब कुछ हो जाएगा, पूरे का पूरा 20 मिनट आपको समझ लग जाएगा। करना कैसे है आपने राजी, आपने गिवन सरफेस को लिख लेना जो कि आपके पास 4x स्क्वायर है, 9y स्क्वायर, जेड स्क्वायर -6 है। तो यहां पर हम इसको लिख कर लेते हैं। एक सरफेस उठाएंगे, आपको यहां पर कंप्लीटिंग होल स्क्वायर करनी है। बचपन के अंदर हम करते थे कंप्लीटिंग होल स्क्वायर, वही चीज आपको करनी है। यहां पर 4x स्क्वायर आपको 9y स्क्वायर दे रखे हैं, जेड स्क्वायर है -6x है, प्लस का 6y है, माइनस के 4z और प्लस का 10 = 0 है। राजे वही बचपन वाली बातें जहां पर, ठीक है। आपको यहां पर कंप्लीटिंग होल स्क्वायर करनी है, लेकिन उसके लिए आपको पहले एक्स स्क्वायर वाले लिख लेने जो भी एक्स वाली टर्म्स है। जैसे 4x स्क्वायर -6x मैंने एक ब्रैकेट के अंदर लिख लिया। फिर आपके पास 9y स्क्वायर आ रहा है और प्लस का 6y है, उसको एक ब्रैकेट के अंदर लिख लो। फिर आपके पास जेड स्क्वायर आ रहा है माइनस का 4z, एक ब्रैकेट के अंदर लिख लो। और आपके पास बच रहा है प्लस का 10 = 0, नो प्रॉब्लम। अब कंप्लीटिंग होल स्क्वायर करने से पहले आपको एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर का ऑप्शन 1 चाहिए। तो यहाँ पर एक्स के साथ 4 है तो 4 को कॉमन निकालो बाहर, तो आपके पास एक्स स्क्वायर -6/4 आ जाएगा। जो चीज आप बाहर निकाल रहे हो, राइट, जिस फैक्टर के साथ, जिस टर्म के साथ वो चीज लगी है, जैसे 4 आपका एक्स स्क्वायर के साथ था, वहां पर तो आपका बाहर आ जाएगा, लेकिन 6 वाले सेकंड टर्म के अंदर नहीं था, तो वहां पर आप सिंपली उसको डिवाइड कर दो 4 के साथ, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, आगे वाला भी ध्यान से देखना। नेक्स्ट मैं यहां से 9 कॉमन ले रहा हूं आपके लिए, तो वाई स्क्वायर आ जाएगा और यहां पर हमारा +6/9/y आपके पास आ जाएगा। और जेड स्क्वायर का ऑप्शन आपका पहले से 1 है, तो इसको आपने टच नहीं करना, तो +10 आपके पास इतना बच जाएगा। इसके बाद आपने कंप्लीटिंग होल स्क्वायर कैसे करनी होती है, जो आपका मेन नेक्स्ट वाला टास्क होता है उसको थोड़ा ध्यान से पकड़ते हैं। इधर से 4 को आपने कुछ नहीं करना, एक्स स्क्वायर को आपने कुछ नहीं करना, माइनस का 6/4 है। यहां पर आपने क्या करना होता है, जो आपका 6/4 आ रहा है, इसको मैं नीचे लिखवा रहा हूं 6/4। इसकी आप कटिंग करना चाहते हो कटिंग कर लो, ये आपको 3/2 देखने को मिलेगा। तो मैं यहां पर पहले से कर देता हूं 3/2। तो जो आपका 3/2 आ गया जी, आपने इसको ना 1/2 से मल्टीप्लाई कर लेना होता है, आपके पास 3/4 आ जाएगा। तो आपने इस 3/4 के स्क्वायर को यहां पर ऐड करना है और इसी चीज को आपने सब्ट्रैक्ट करना है सेम टू सेम। तो ये चीज आपके पास आ रही है, सब्र रखो, समझ आएगा। मैं फिर से समझाता हूं, एक्स स्क्वायर को आपने कुछ नहीं करना, जो आपका एक्स का कोएफिशिएंट आ रहा है, जैसे उसकी आपकी कटिंग हो रही है, तो कटिंग हमने यहां पर कर रखी है 6/4 था, 3/2 आ गया।
मैंने बोला जैसे आपके पास ये 3/2 आ जाएगा, आप इसका हाफ कर लेना। हाफ का मतलब इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर लो, आपके पास एक नंबर बनेगा। जैसे 3/4 आ गया, तो आपने इसी ब्रैकेट के अंदर 3/4 के स्क्वायर को ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना, बिकॉज एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग से नेट इफेक्ट आपका 0 जा रहा है। मतलब हमने पहली वाली ब्रैकेट के अंदर कुछ करा ही नहीं, बिकॉज जो चीज प्लस था वही माइनस में शो करे हैं। सेकंड ब्रैकेट में आ जाओ, और क्लैरिटी के लिए आपको यहां पर क्या देखने को मिलेगा, यहां पर आप और सीखेंगे। आपके पास यहां पर क्या है, वाई स्क्वायर है, और यदि आप इसकी कटिंग करते हो तो आपको यहां पर 2/3 देखने को मिलेगा, और ये आपका वाई है। राजे 2/3 का जब आप हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे, तो आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपको खाली 1/3 मिलेगा। तो आपको 1/3 का स्क्वायर यहां पर लेकर आना पड़ेगा। 1/3 का स्क्वायर ऐड करेंगे, 1/3 का स्क्वायर माइनस करेंगे इस दूसरी वाली ब्रैकेट से, ब्रैकेट बंद कर देनी है। इतना सा काम करना होता है, ठीक है जी। हमारे पास 2 ब्रैकेट्स हो गई हैं, और जब हम तीसरी ब्रैकेट के पास जाएंगे जो कि जेड स्क्वायर है राजे, वहां पर आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस आप ऐसे रखना, जेड स्क्वायर का ऑप्शन एज इट है, माइनस का 4z है राजे। 4 का हाफ करेंगे, यहां पर 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 2 आ जाएगा। तो आपने खाली 2 का स्क्वायर ऐड करना है, और 2 के स्क्वायर को आपने माइनस करना, ब्रैकेट क्लोज, और प्लस का 10 आपके पास 0 आपको यहां पर देखने को मिलेगा। एक प्लस आप ध्यान से समझ लो, बाकी सब आपके सेम जाएंगे। इतना कर लिया। अब यहां से आपके पास फॉर्मूलाज कंप्लीट होने स्टार्ट हो जाएंगे कंप्लीटिंग होल स्क्वायर के। तो कैसे करने हैं राजे, आपके पास फॉर्मूले होते हैं, मैं 2 लिखने वाला हूं यहां पर, ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस का बी स्क्वायर आ जाए। आप इनको पकड़ो बस, ए और बी को, कि आपको ए और बी पकड़ आ रहा है, और सेंटर में आपको माइनस मिल रहा है, काम खत्म, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपके पास हो जाता है ए माइनस और बी स्क्वायर का। यदि आपके पास ए स्क्वायर है, आपके पास सेंटर में 2 + ab बन रहा है, और यहां पर बी स्क्वायर है, आपको ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, आपको स्क्वायर वाली टर्म पकड़नी है। यहां से 2 टर्म आ रही है और सेंटर में प्लस, तो इसको आपने खाली a + b का होल स्क्वायर लिख लेना। नोट कर लो दिस 2 स्टेप को। तो यही चीज हम ऊपर स्ट्रैटेजी यहां पर यूज करने वाले हैं। जैसे यूज होगी तो आपको आइडिया हो जाएगा कैसे करना है। अब ध्यान से देखो, यहां पर मेरे पास x है तो मैं इसको a मान सकता हूं। यहां पर 3/4 इधर से ना जो कांस्टेंट आप ऐड करें अपने प्लस वाले उठाना, तो इसको मैं b मान सकता हूं। और सेंटर में देखो आपके पास यहां पर नेगेटिव आ रहा, ठीक है। तो आपको आगे बंद करके सिंपली एक काम करना है। आपको यहां से क्या करना है, मैं आपको यहां पर दिखाता हूं। ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, लोड नहीं लेना। तो आपके पास बाहर तो 4 लग रखा है, ठीक है। तो यहां से आपके पास आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर x आ जाएगा a, और सेंटर में -3/4, ये आपका कंप्लीटिंग होल स्क्वायर बन गया। तो एक्चुअल के अंदर ये आपकी जो 3 टर्म्स आएंगी, फर्स्ट 3 टर्म ये आपकी कंबाइन होकर एक पूरे का पूरा कंप्लीटिंग होल स्क्वायर बन जाएगी, और ये आपके पास एक टर्म यहां से बच जाएगी। कोई बात नहीं, मैं आपको नेक्स्ट स्टेप के अंदर और क्लियर बताऊंगा। अभी के लिए आपने इतना ही करना है। +9 आ गया। यहां से भी आपके पहले 3 टर्म मिलकर, एक तो आपका y का स्क्वायर हो रहा है, एक आपके पास 1/3 है। ये पॉजिटिव वाला उठाना, नेगेटिव को नहीं देखना। तो यहां पर एक तो आपको y मिल रहा है, एक आपको 1/3 मिल रहा है। आपने एक ब्रैकेट के अंदर लिख देना दोनों को, और सेंटर वाली टर्म जो भी आपके पास है वो प्लस वाली, तो यहां पर प्लस और इसका होल स्क्वायर कर देना, काम खत्म, ठीक है। आपके जो बच रहा है वो माइनस का 1/3 का स्क्वायर बच रहा है, ठीक है। क्लोज दिस ब्रैकेट। फिर आगे नीचे चलते हैं, z स्क्वायर है और यहां पर आपका 2 का स्क्वायर है। आप दोनों को क्या लिख सकते हो, z लिख दो और 2 लिख दो। सेंटर में क्या लिखेंगे, साइन, बिकॉज सेंटर वाली टर्म आपको माइनस मिल रही है, तो माइनस इसका होल स्क्वायर कर दें। आपकी 3 टर्म्स पूरी हो जाती है, तो आपकी जो बच रही है वो टर्म आपने एज इट लिखनी है, प्लस का 10 = 0 है। इतना काम आपने करना है, ठीक है। अरे आफ्टर दिस आप क्या करोगे, ब्रैकेट्स को ओपन करो, 4 को इससे मल्टीप्लाई कर दो और 4 को इससे भी मल्टीप्लाई करवा दो। तो 4 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको x - 3/4 का स्क्वायर देखने को मिलेगा, ये हो गया। और जब दूसरी वाली टर्म से करेंगे तो आपको 4 × 3 का स्क्वायर, ये 9 होता है, नीचे आपका 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा। ऐसे नेक्स्ट वाली टर्म को ओपन करो, 9 × y + 1/3 का स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस का 9 × 1/3 का स्क्वायर 1/9 ही होता है। और ऐसे नेक्स्ट आपके पास z - 2 का स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस का 2 का स्क्वायर 4 प्लस का 10 आपको देखने को मिलेगा, = 0। ये हो गया आपका काम। अब इधर से आप इनको लिख लो, जो आपके पास पहले आ रही वेरिएबल्स आ रहे हैं। हमारे पास x - 3/4 का स्क्वायर आ रहा है, प्लस 9 × y, और यहां पर मैं ना प्लस जो हमारे पास दे रखा है इसको मैं थोड़ा अलग से आपके लिए लिखना चाहूंगा। क्या हम इसको स्टाइल चेंज करके लिख सकते हैं, थोड़ा ध्यान से देखना। हमारे पास मैं इसको लिख सकता हूं, हमारे पास y - 1/3, ठीक है। ये वाला फॉर्म में लिख रहा हूं, बिकॉज माइनस माइनस प्लस ही होते, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। और फिर z वाला हमारे पास z - का 2 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। जो टर्म्स बच रही थी आपके पास उनके ऊपर भी आपने एक बार देखना है। यहाँ पर 4 आपके इसको 4 से कट देगा, 9 से कटा जाएगा आपके पास, तो बचेगा क्या आपके पास, जहां से 10 बच रहे, 10 के अंदर से 4 माइनस करेंगे, प्लस का 6 बच रहा है, और ये आपके पास माइनस का 1 आ गया, ऊपर से आपके पास माइनस के 9/4 बच रहे आपके पास, = 0। इतना हो गया। प्रॉपर सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 4 × x - 3/4 का स्क्वायर है, प्लस 9 × y of -(-1/3 का होल स्क्वायर है,
प्लस जेड माइनस 2 का होल स्क्वायर, और जहां से आपके पास राजी आ जाएगा 5, और यदि आप इसको एल्सियम लेते हो 5 को 4 से मल्टीप्लाई करा तो 20 माइनस 9 तो 11/4 आपके पास बचने वाले इज इक्वल टू 0 जी आपके पास बच जाएगा। राजी इतना काम करने के बाद अभी हमने ना यहाँ पर शिफ्टिंग द ओरिजिन करना, हमें हमारे ओरिजिन को शिफ्ट करना है कहाँ पर, इस वाले पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर हम शिफ्ट करने वाले हैं। तो हम यहाँ पर हर एक सम के अंदर सेम डिट्टो कॉपी करनी, आपने जितने भी यहाँ पर फॉर्मूले बन रखे हैं उनको नेगेटिव के एक फॉर्म में ही आपने लिखना है। जैसे मैं आपको बताता हूँ बचपन के अंदर हम अंदर करते होते थे कि x माइनस आपके पास h को आप कैपिटल x पुट कर देते थे, y माइनस स्मॉल k को आप कैपिटल y पुट कर लेते थे, और z माइनस स्मॉल z को यहाँ पर आपके पास यहाँ पर आप k कर रहे हो h k, और यहाँ पर कुछ भी आप रख लो n रख लो, इसको आप कैपिटल Z पुट कर सकते हैं। तो फिर जी आपके पास न्यू कोऑर्डिनेट आ जाएंगे और जी आपके पास ओल्ड रहेंगे। फर्क आपका इतना रहेगा शिफ्टिंग ऑफ रीजन जिसकी हम बात करें। तो ऐसे सब्स्टिट्यूशन आपने करनी है। एक सिंपल सी लाइन हम यहाँ पर लिखने वाले हैं आपके लिए। तो यहाँ से आप एक लाइन कौन सी लिखोगे, तो आपको लिखना है कि हम शिफ्ट कर रहे हैं एक सम के अंदर। मैं इतना टाइम इसलिए दे रहा हूं कि आपको एक सम समझने लग गया तो समझो सारी की सारी गेम आपकी खत्म है। 5-10 मिनट का जिसके पास पेशेंस रहेगा वो ले जाएगा जहां से नॉलेज, ठीक है, वो आइडिया ले जाएगा कैसे करने हैं। तो जहां पर आपको 3/4 मिल रहा है, इधर से आपको माइनस का 1/3 मिल रहा है। आपने नेगेटिव उठाना, जैसे है ना x माइनस ए होगा तो आप जहां से a उठाएंगे, x माइनस ए होगा तो आप a उठाएंगे। तो यहां से माइनस का साइन को छोड़ दो 3/4 आ रहा, माइनस के साइन को छोड़ दो माइनस का 1/3 आ रहा है, और माइनस के साइन को छोड़ दो आपको 2 मिल रहा है। तो हम शिफ्टिंग द रीजन टू दिस पॉइंट, और जो अबव हमारे पास सिस्टम होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। द अबव इक्वेशन जो हमारे पास है रिड्यूस टू किसको हो जाएगी राजी, उसको आप ना जब आप ओरिजिन को शिफ्ट करें तो इसको फिर आप कैपिटल यूज कर लेना, कैपिटल एक्स का आ जाएगा, पूरे का पूरा यहां से हटा देना है, हटा देना आपने यहां से, इसको कैपिटल लेट करा, मतलब हमने इस पूरे को कैपिटल एक्स जैसे मैंने आपको समझाया था वैसे ही आ जाएगा। इधर आपका 9 कैपिटल वाई स्क्वायर आ जाएगा प्लस कैपिटल जेड स्क्वायर प्लस आपको 11/4 इज इक्वल देखने को मिलेगा। अब बोल रहा है कि आइडेंटिफाई करो सरफेस कैसा होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। यदि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 4x², 9 कैपिटल वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 11/4 बनेगा। तो आपको एक्चुअल के अंदर जहां पर स्मॉल कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई, कैपिटल जेड की वैल्यू ढूंढकर बतानी है कि ऐसी कौन सी वैल्यू या फिर ऐसी कितनी वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई करेंगे। थोड़ा सा ध्यान से देखना रही, जहां पर एक्स स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होता है, वाई स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होता है, जेड स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, और तीनों के तीनों सम हो रहे हैं। कम से कम राजी इनका आंसर, कम से कम एक्स का आंसर, वाई का आंसर, जेड का आंसर कम से कम 0 0 0 हो सकता है, अदरवाइज नेगेटिव तो कभी हो नहीं सकता। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड जाओ तो आपकी कम से कम 0 बन सकती है, अदरवाइज पॉजिटिव होगी, और 0 और दूसरी तरफ जा तो आपका अधिक आंसर आ रहा, मतलब एक जा तो पॉजिटिव नंबर रहेगा तो वो आपका नेगेटिव के अंदर रहेगा, जहां 0 नेगेटिव के अंदर, दोनों चीजें पॉसिबल नहीं हो सकती, इट विल नेवर बी हैपन। तो मतलब आपके पास एक ऐसा कोई भी एक्स वाई जेड की वैल्यू आपके पास कभी भी नहीं मिलेगी जिसके लिए आपका इसका आंसर -11/4 आ जाए। तो आप इसके आंसर के अंदर बहुत ही प्यारी सी लाइन लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको ना बुक के अंदर थोड़ा मिस्टेक मिल जाएगी, इधर ये प्लस का था, इधर इन्होंने यहाँ पर माइनस लिख रखा, तो यहाँ पर ये ब्रैकेट के अंदर माइनस आना था, तो जहां पर मिस्टेक है। तो अरे जैसे आपका मेन आंसर आ गया तो यहां पर आप लिखेंगे कि विच रिप्रेजेंट एन एम्प्टी सेट। अरे जहां पर कोई भी एक्स वाई जेड की वैल्यू आपको नहीं मिलने वाली जो आपकी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करवाए कि आप यहां पर वैल्यू पुट करो आपका -11/4 आ जाएगा। तो ऐसे सिस्टम को आप क्या बोल सकते हैं, ऐसे सरफेस को आप क्या बोल सकते हैं ना जी, ऐसा सरफेस हमारे पास क्या होगा, एक एम्प्टी सेट होगा, मतलब ऐसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करेगा वहां पर, ठीक है। तो काम खत्म। तो यही तो हमने बताना था तुझे। एक पहली एग्जांपल करी, यहां पर भी एग्जांपल्स की लाइन लगने वाली, हर एक के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप इसको जा कर सकते हैं। और मैं ये भी बताने वाला हूं कि आप इसके अंदर यदि मतलब हमको स्टेप को छोड़ ही देते हो कि सर से मेरे से याद नहीं होगा कि कौन सा सिस्टम कैसा, मैं फिर भी बताऊंगा। यदि 5 का आएगा तो आपके 3.5 पक्के वहां से निकलने वाले हैं, आप 0 कभी नहीं लेकर आएंगे वहां से, ठीक है। आपको कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करनी वो मैं आपको आगे बताने वाला हूं, ठीक है। पहले इसको देखते हैं। तो ये आपकी पहली एग्जांपल होगी। एग्जाम्पल नंबर 2 उठाने का, अपने यहां से आपने उठाने का, ठीक है। अब मैं आपको सारे के सारे स्टेप बताऊंगा इस यहीं से। एग्जाम्पल नंबर जैसे आपने 2 उठा रखी, इन्होंने ये काफी शॉर्टकट कर रखे होंगे, आपने शॉर्टकट के ऊपर नहीं आना कि सर जी इन्होंने कैसे करा वैसे करा, आपने सिर्फ अपने अकॉर्डिंग करना जो कि मैंने आपको ऊपर करवा रखा, हर एक सिंगल स्टेप आप करेंगे। इन्होंने एक्स वाले एक ब्रैकेट के अंदर रखे या वाई वाला एक ही था रख लिया, और जेड वाले आगे, और जहां से +10 = 0 था, कोई दिक्कत नहीं। पहला स्टेप आप करेंगे जहां से 2 कॉमन आ जाएगा। अब जहां पर मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, इन्होंने काफी शॉर्टकट लगा रखे, मैं बता देता हूं, लेकिन फिर भी एक बार बता देता हूं। आप 2 कॉमन निकालेंगे, आपको x² प्लस यहां पर देखने को मिलेगा 2 मिलेगा, यहां से 2 बाहर ही रहेगा, आपका x² आ जाएगा, जहां से आपको 2x आ रहा है। ये जो 2 आपको यहां पर मिल रखा, आपने इसका हाफ करना होता है, हाफ करने के बाद आपको 1 मिलेगा, तो अपने 1 का स्क्वायर यहां पर ऐड करना और 1 का स्क्वायर माइनस करना। यहां पर ये माइनस वाली चीज कभी शो नहीं करते, रीजन बिहाइंड दैट, जब आप माइनस करेंगे उसको आप इस ब्रैकेट से ओपन करेंगे तो मतलब आप तीनों को एक तरफ रख लो, और तीनों का वैसे आपका कंप्लीटिंग होल स्क्वायर बन जाएगा x + 1 का होल स्क्वायर,
और बाहर वाली 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 हो जाएगा, और जहां से माइनस का 2 आपका बनेगा जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। वही -2 इन्होंने यहां पर शो कर रखा आपके लिए, ये देखो यहां पर शो कर रखा है। y वाले केस के अंदर इनका ऑलरेडी y बन रहा है, तो आप उसको लिख सकते हो y -0 का स्क्वायर लिख सकते हो, y -0 का स्क्वायर लिख लेना, आपका काम हो जाएगा। z वाले को फिर से कंप्लीटिंग होल्स कर दो। जी मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, जैसे मैंने ऊपर आपको हर एक स्टेप यहां पर बता रखा है, जो बच्चे इसको ध्यान से सुन रहे होंगे कि यहां पर हमने एक एक स्टेप कर रखा है, वैसे ही आप करना। बुक के अंदर आप देख आइडिया ले सकते हो, लेकिन ऐसा मत सोचना सिर्फ पकड़कर मत बैठे ना कि सर जी बुक के अंदर कोई समझ नहीं लग रहा है, इन्होंने कैसे लिख दिया, ये लिख दिया, वो लिख दिया। अरे वो नहीं लिखेंगे, बच्चे थोड़ी हो, ठीक है। एक चीज समझ लगी तो सारी की सारी इनको पता कि हमने समझा रखे इनको लोअर क्लास के अंदर, अब जी आपकी प्रैक्टिस है। हाँ फिर भी वो सॉल्व करे, जो उनकी महानता है कि वो हमारे लिए सॉल्व करे, इतना ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास जो भी चीज आ जाएगी राजी, उनको अपने माइनस के अंदर लिखना है। जैसे यहाँ पर x+1 है, तो आप उस x+1 को कैसे लिख लेंगे मैं यहाँ पर बताऊंगा। आपका x+1 के स्क्वायर को आपने लिखना है x -(-1), यहां पर स्क्वायर लिखना, तो फिर ये आपका पॉइंट होगा जिसको आपने शिफ्ट करना है। y वाले केस के अंदर आप खाली y -0 का स्क्वायर लिख देना, और z वाले केस के अंदर फिर से आपको नेगेटिव शो करना पड़ेगा। तो शिफ्टिंग द रीजन टू -1 0 -1 आप करेंगे। अब इक्वेशन रिड्यूसेस टू एक न्यू सेट, आपके पास 2 कैपिटल x स्क्वायर कैपिटल y स्क्वायर 3z स्क्वायर प्लस 5 आ जाएगा। और अरे जहां से फिर से आपका एम्प्टी इक्वेशन आएगी, बिकॉज इस सिस्टम को भी आप यदि लिखोगे ध्यान से तो ये सिस्टम भी आपका वैसा ही बनेगा। कैसा राजे, 2x स्क्वायर प्लस कैपिटल y स्क्वायर 3z स्क्वायर इज इक्वल टू ऑफ -5। जब आप यहां पर देखेंगे सारे के सारे स्क्वायर हैं और ऐड हो रहे हैं, और इक्वल यदि एक आधा नेगेटिव होता तो आप सोच सकते थे, लेकिन सभी के सभी ऐड हो रहे हैं विद कोफिशिएंट कितने हैं, प्लस कोफिशिएंट। तो और नेगेटिव की वो बात करा तो ये तो कभी पॉसिबल नहीं होगा। तो ऐसा सिस्टम आपके पास क्या होगा राजे, एक एम्प्टी रिप्रेजेंट होगा। तो ऐसे सेट को हम क्या बोलेंगे, एक एम्प्टी सेट यहां पर बोल सकते हैं। तो काम खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट वाली एग्जांपल के अंदर चलते हैं। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग सरफेसेस। यहां पर आपको एक प्रॉपर सरफेस आपको दे रखा है, आपने सेम टू सेम डिट्टो कॉपी करनी है, जहां से आपने कंप्लीटिंग होल स्क्वायर तक कहा जाना है। मान लो आपने कंप्लीटिंग होल स्क्वायर कर ली, कांस्टेंट को रेंज कर लिया, आपके पास कुछ ऐसी चीज बचकर आएगी। ऐसा आने के बाद आप इसको जैसे शिफ्ट करेंगे, शिफ्टिंग द रीजन टू दिस पॉइंट, यू विल गेट दिस काइंड ऑफ द सरफेस। अब ऐसे सरफेस को आप क्या बोलेंगे, अब यहां पर भी ध्यान देना थोड़ा सा, सभी के सभी आपके पास पॉजिटिव नंबर है और आपको जहां पर रिप्रेजेंट करना है सिंगल पॉइंट। तो मैंने पहले भी बोला था कि कम से कम आपका आंसर 0 0 आएगा, अदरवाइज आपका आंसर ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। यदि आप x को 0 रखेंगे, y को 0 रखेंगे और z को 0 रखेंगे, तो यदि आप इसके अंदर 0 0 पुट करेंगे फिर ही आपका आंसर 0 बनेगा लेफ्ट हैंड साइड। अदरवाइज राजे आप x और y, आप सोचोगे सर जी हम x को माइनस ले लेते हैं, y को पॉजिटिव कर लेंगे, z को नेगेटिव कर लेंगे। अरे जो मर्जी कर लो, आप जैसे ही उनका स्क्वायर करेंगे वो सारे के सारे पॉजिटिव ही आ जाएंगे। और जब पॉजिटिव आएंगे और 3 पॉजिटिवों को आप ऐड करेंगे तो 0 कैसे हो सकता है, सोचेगा दिमाग के ऊपर, कभी 0 ही नहीं हो सकता। ठीक है, 0 सिर्फ खाली एक केस के अंदर होगा, जब आपका x y और z 0 होगा खुद। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि यार ये वाला सिस्टम हमें रिप्रेजेंट करता है एक सिंगल पॉइंट को, इसका आंसर एक सिंगल पॉइंट ही निकल कर आएगा। दैट इज यू कैन राइट 0 0 0 आ सकता है जहां से इस सिस्टम का 0 0 आएगा। मेन वाले सिस्टम का आपका जब आप निकालोगे ना, यहां से आपको कैपिटल x की वैल्यू 0 मिल रही होगी, कैपिटल y की वैल्यू 0 मिल होगी, कैपिटल z की वैल्यू 0 मिल रही होगी, लेकिन आपको जो मेन आंसर निकालना होता है वो x स्मॉल x y z की वैल्यूज होता। तो यहां से जो आपका ये वाला कैपिटल x 0 है ना, एक्चुअल के अंदर ये कब 0 हुआ था, जब आपने इसको उठाया था, x+2 का 0 हुआ था, तो वहां से आपके स्मॉल x की वैल्यू -2 मिलेगी और स्मॉल y की वैल्यू -3/2 मिलेगी और z की वैल्यू आपको +1/3 मिलेगी। तो एक्चुअल के अंदर ये वाला जो पॉइंट आपको दिख रहा है ना, -2 -3/2 और +1/3 जो आपको दिख रहा है, ये जो x y z की स्मॉल वैल्यू, आपका आंसर मेन वाला जे होगा। खाली एक आंसर है जो इसको सेटिस्फाई करेगा और कोई नहीं कर पाएगा, इस चीज का ध्यान रखना। हम कैपिटल x y z के सब में लिखने के बाद जस्ट उसको रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, लेकिन मेन आंसर आपका स्मॉल x y z की ही रिक्वायरमेंट रहेगी, आप उसके साथ ही आंसर देना पड़ेगा। तो ये हो गया आपके पास। एग्जाम्पल नंबर 11 की बात करेंगे। राजी इसको भी बोल रखा है कि आप इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म लिखो, आइडेंटिफाई द क्वाड्रेट, आपके पास कौन सा सरफेस बन रहा है। तो सारी की सारी गेम हमारे पास सेम चलेगी। आप इसको कंप्लीटिंग होल्स करके अंदर लिख लो राजे। जब इसको आप लिखोगे कंप्लीटिंग, तो आपके पास ऐसा कुछ बन जाएगा। अब ये आपके पास देखो कौन सी शीट आ रही है, कौन सी शीट आ रही है। यदि आपके पास इधर 22 आ रही है, आप उससे डिवाइड कर दो दोनों तरफ, तो आपको x स्क्वायर ओवर 22 मिल जाएगा, कैपिटल y स्क्वायर ओवर 22 मिल जाएगा, यहाँ पर माइनस का z स्क्वायर ओवर आपको नीचे राजे 22 और आपको ये मिल जाएगा 11/2, मतलब आप कटिंग कर लेना तो आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 1। यहाँ पर 4 था ना, तो 4/22 की मैंने कटिंग करके 2/11 कर दिया, और इस 2 को हम नीचे लिख सकते हैं घुमाकर, तो ये 1/11 ओवर आपका 2 आ जाएगा, कुछ ऐसा। अब यहाँ पर देखो
आप इसको प्रॉपर लिखना चाहते हो तो यहाँ पर आप ना अंडू करके शो कर सकते हैं। ये अंडू 2 का स्क्वायर आ गया, यहाँ पर भी आप अंडू 2 का स्क्वायर कर सकते हो, इधर भी आप अंडू 2 लगा के स्क्वायर कर सकते हो। लेकिन आपका थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, यही आपके पास यहाँ पर कैपिटल एक्स स्क्वायर ओवर ए और बी दोनों के दोनों सेम आ रहे हैं और सी का आपका कुछ अलग से आ रहा है। ठीक है, हमारे पास जहाँ पर 22 का स्क्वायर है वहां पर आपके पास 11/2 का होल स्क्वायर आ रहा है। तो ये हमारे पास जब एक्स स्क्वायर दो आपके पास पॉजिटिव होते हैं कोफिशिएंट और एक आपके पास नेगेटिव होता है, तब आप कैसे लिख सकते हो इसको। ठीक है, जब एक आपके पास पॉजिटिव और दो नेगेटिव होते हैं, मैं इसको आप ऐसे भी फॉर्म में दे सकता हूं, आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना। इसी फॉर्मेशन के अंदर आप इसको कैपिटल एक्स 1/22 लिख सकते हो, यहाँ पर आपका 1/22 इंटू कैपिटल वाई स्क्वायर हो सकता है, यहाँ पर आपका -2/11 और z स्क्वायर इक्वल टू 1। तो आदि मैंने आपको एक सेंट्रल कॉन्क्वाइड की डेफिनेशन करवा रखी थी, हम उसके पास चलते हैं और वहां से आइडिया लेते हैं। कहां से, ये वाला। आप इस फॉर्मेशन के अंदर भी आ सकते हो राजे, आपकी फॉर्मेशन वैसे ऐसी ही बन रही है, लेकिन यहाँ पर ए आपका ग्रेटर देन बी होना चाहिए और ए हमारा √22 बन रहा है और बी हमारे पास बन रहा है 11/2 का अंडूट, जो कि आपका छोटा ही रहेगा। ठीक है, तो आप इसका आंसर ये भी दे सकते हैं कि ये हमारे पास हाइपरबोलाइड ऑफ वन शीट आ रहा है। आप इसका आंसर दे सकते हो कि हाइपरबोलाइड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ वन शीट, आप इसका आंसर दे सकते हो। एग्जैक्ट आंसर 1 निकलना चाहिए। अदरवाइज यदि आप इसको इस फॉर्मेशन के साथ कंपेयर करते हो, जहां पर बोल रखा है कि एबीसी और आर पॉजिटिव रहेंगे, तो आप इसको ये बोल सकते हैं इफ 2 आर पॉजिटिव एंड 1 इज नेगेटिव, 2 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव रहेगा आपके पास, तो आप इसको हाइपरबोलाइड ऑफ वन शीट बोल सकते हैं। इस पूरे आर्टिकल अंदर कहीं पर नहीं लिख रखा कि एबीसी कैसे हैं, सेम एंड डिफरेंट है, तो उन्होंने अकॉर्डिंगली इसके अंदर भी आप आंसर कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप इसके 2 आंसर लिख सकते हो। या तो आप इसको डायरेक्ट लिख दो कि हाइपरबोलाइड ऑफ वन शीट है, ये तो कंफर्म है बिकॉज एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट प्लस के और एक हमारे पास नेगेटिव वाली टर्म मिल रही है, तो इट इज अ हाइपरबोलाइड ऑफ वन शीट। अदरवाइज जो मेन आंसर आएगा हाइपरबोलाइड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ वन शीट, आप इसको जहां पर लिख सकते हैं। दोनों आंसर और बनाकर लिख कर आना। कम से कम आपका यदि कुछ किसी टीचर को लगा कि इन्होंने ये आंसर नहीं करा, ये करा, तो आपका 0.5 का ही फर्क पड़ेगा। लेकिन आपके जहां से 3.5, मैं तो कहता हूं कि 4 नंबर आपके यहां से पक्के है 4.5, तो यार आपको ऐसे करना है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर यदि आप नेक्स्ट वाली को ये लिख लो जहां से आइडिया। अब यहां पर कैसे कर रखे हैं, तो मैं क्या करता हूं इस लेक्चर के अंदर आपको इतना देता हूं राजे, हम एग्जांपल नंबर 12, लेकिन बिकॉज रिजल्ट काफी सारे हैं, सभी के सभी डिस्कस करने एक वीडियो के अंदर पॉसिबल नहीं हो रहे हमारे लिए। तो एक चीज तो मैंने आपको ये बोली थी कि मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि आपको कैसे यहां से 3.5 मिनिमम मार्क्स लेने ही होते हैं। तो राजे जब आप इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, आप मेन हेडिंग देखो कि आपको क्या दे रखे है, आप बोल दीजिए कि आपको ये आता या नहीं आता, लेकिन यार कंप्लीटिंग होल स्क्वायर सभी को आती है। आप स्टार्टिंग करो, आप एक्स स्क्वायर को मतलब एक डब्बे में बॉक्स करो, ब्रैकेट के अंदर वाई वाली टर्म को करो, जेड वाली को करो, आप गो विद द कंप्लीटिंग होल स्क्वायर करो, आप शिफ्टिंग और रीजन करो। आप जब जहां तक पहुंच जाएंगे उसके बाद आपको आता या नहीं आता बोल गए क्या है, कोई बात नहीं, आप इतना कर दो तब भी आपके 3.5 आउट ऑफ 5 राजे पक्के होंगे। लेकिन मैं होता तो मैं आपको 4 मार्क्स भी वहां पर दे देता। ठीक है, जस्ट आपने एक चीज, आप छोटी सी लाइन बोले हो कि इसको बोलते हैं क्या, आप बहुत चीज बोले हो, यदि आप बोल जाते हो। ठीक है, पूरा क्वेश्चन छोड़ने से बेटर है कि यार हम इसका समथिंग इज ऑलवेज बेटर देन नथिंग। ठीक है, तो ट्राई टू डू समथिंग विद इट। ठीक है, वो चीज आप कर सकते हो। तो कुछ पर्टिकुलर एग्जांपल के साथ मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फिर से प्रैक्टिस करवाने वाला हूं। बहुत सारी एग्जांपल आएंगे, जैसे ये वाली एग्जांपल आपके पास आ जाती है जहां पर आपके पास 4 पार्ट्स हैं। इफ यू कैन डू दिस, तो आप इसको खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको प्रोवाइड भी करवा दूंगा। ठीक है, यदि आप चाहते हो करना, तो आपको कुछ नहीं है खास खाली। तो यहाँ पर भी आइडेंटिफाई करनी, आई थिंक आपको आइडिया हो गया होगा ये क्या करना, तो आप कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप ऐसे कर सकते हो। लो मैं इसी पार्ट के अंदर खत्म कर देता हूँ। अब जब आप इस वाले सरफेस के पास जाएंगे, इसको भी हम कर लेते हैं, बाकी सारे डिटो कॉपी आपके पास। ठीक है, यहाँ पर जेड वालों को एक ब्रैकेट में रख रखा है, एक्स वालों को एक ब्रैकेट में रखा है, आपने कंप्लीटिंग होल स्क्वायर करनी है। कंप्लीटिंग होल स्क्वायर करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा बच जाएगा, जहां पर कंप्लीटिंग होल स्क्वायर करने के बाद आपका कुछ ऐसा बच जाएगा। अच्छा जी, आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्मेशन बन रही है, तो आप इसको ए माइनस बी और ए प्लस बी की फॉर्म में आप लिख सकते हो। तो यहां से आपके पास एक तो ये आ जाएगा, जहां से तो ध्यान से करना, इन्होंने सेटिंग कर रखी है, एक आपका ना 4z-1 प्लस आप करोगे यहां पर 2x माइनस का 2 आ जाएगा, और साथ में आपके पास 4z-1 सेंटर में माइनस आ गया, तो पिछली वाली टर्म आपकी चेंज हो जाएगी, यहां पर आपके साइन चेंज कर जाएंगे। तो यहां से आपको 4z मिल जाएगा, प्लस का 2x और माइनस का 3 मिलेगा, और एक आपको 4z माइनस का 2x आपको माइनस का 1 मिल जाएगा। ये दो आपको यहां पर मिलेंगे। अरे व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस वन, दिस इज एन इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, जो कि आपको ax प्लस by प्लस c टाइप की मिल रही है। तो ये आपका xy प्लेन के अंदर एक लाइन, तो आप इसको इक्वेशन ऑफ प्लेन बोल सकते हैं, बिकॉज इक्वेशन ऑफ प्लेन के अंदर आपके पास क्या होता है, यहाँ पर ये होता है प्रॉपर वो होती है ax होती है, by होती है, और c ऑफ z आपके पास प्लस सम कांस्टेंट इक्वल टू 0 रहता है।
अब हो सकता है कि किसी एक ऑप्शन जो आपका कोई भी है, जैसे इसके अंदर आपका y वाला मिसिंग, तो आप y को 0y लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर आप इसको 0y लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो ये आपके पास दो प्लेन हो जाते हैं। अब जब इनको आप सॉल्व करेंगे तो पहला इक्वल टू 0 या फिर दूसरा 0 आएंगे, या फिर जब हम ये कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू प्लेन, तो आप इसको सिंपली बोल सकते हैं कि विच रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग प्लेन। जेबी प्लेन है, जेबी प्लेन और ये इंटरसेक्ट करते हैं आपस में। जब आप इनको सॉल्व करते हैं तो आपके पास जो भी इक्वेशन बनती है वो ऊपर वाली बनती है। तो नेक्स्ट वाला भी रजिए सेम, यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक है, यहाँ पर आपका एक्स आ जाएगा, इसको आप कर लेना। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको यहाँ पर बहुत सारे मिल जाएंगे, यदि आप एक भी कोई उठा लो, इसको स्क्रीनशॉट लेकर आप कर सकते हो तो रही कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास, यहाँ पर देखो आप शिफ्टिंग और रीजन तक तो कर ही लोगे। अब अभी यहाँ पर देखो आपको ए बी सी सारे के सारे पॉजिटिव मिल रहे हैं और दूसरी साइड 1 मिल रहा है। तो ये क्या होता है, हमारे पास एलिप्सॉइड होता है, सारे के सारे पॉजिटिव, दूसरी तरफ आपको 1 मिल रहा है। यहाँ पर भी आप देखेंगे ये वाला जो आपको अभी नेगेटिव मिल रहा है, ये आपका दूसरी तरफ जाकर पॉजिटिव आ जाएगा, जैसे कैपिटल एक्स स्क्वायर हो जाएगा, आपका 4y स्क्वायर हो जाएगा, 3z स्क्वायर इज इक्वल टू 87/4। तो अब आप 87/4 से डिवाइड करो, यहाँ पर भी दूसरी तरफ 1 आ जाएगा, सारे के सारे पॉजिटिव आपको मिल रहे हैं कोफिशिएंट, तो ये हमारा एलिप्सॉइड ही होगा। तो होप सो राजी आपको राजी यहाँ से काफी आइडिया हो गया होगा। तो इन चीजों को आप यहाँ पर लिख सकते हो, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। यहां से आपके पास बहुत सारे आ जाएंगे। तो मेन काम आपका रजे वही रहेगा कि आपने कंप्लीटिंग होल स्क्वायर करनी, सभी के अंदर सारे के सारे डिटो कॉपी है। जहां पर आपका कोई सिलेंडर बन रहा है, वो बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैंने बोला कि आप यहां से 4 मार्क्स आउट ऑफ 5 तो आराम से ले पाएंगे यदि आप इतना कर लेते हो। बाकी आपकी मेहनत है, इस टॉपिक को आपने खत्म करना, अपनी बुक उठा लीजिएगा, जो भी आपके पास मटेरियल है प्लीज आप सभी को उठा लो और यहां से करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। इसके अंदर यदि आपको बढ़िया लगा टॉपिक तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, एक छोटा सा शेयर कर देंगे तो काफी खुशी होती है यार, काफी मोटिवेशन मिलती है इसको करने के लिए। बच्चों ने इतने कमेंट कर रखे थे फर्स्ट पार्ट के अंदर कि सर नेक्स्ट पार्ट कब आएगा, तो आपके पास नेक्स्ट पार्ट आ चुका है। तो बस ऐसे खुश रहो, ठीक है। थैंक यू राजे एंड गॉड ब्लेस अस। यदि सब्सक्राइब नहीं करा चैनल को तो वो करना मत भूलना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, टेक केयर।